नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु ठाकुर और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए, मैं आप ही से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक इंसान कितना लंबा जी सकता है? 60 साल, 70 साल, 100 साल या उससे थोड़ा ज़्यादा? अगर कोई 100 साल से ऊपर जीता है तो उसे दुनिया के लिए मिसाल या रिकॉर्ड माना जाता है। उसे तरह तरह के पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है और वैज्ञानिक भी शोध करके ये पता लगाते हैं कि आखिर भाई ये इंसान इतना लंबा जिया कैसे। लेकिन इन सब रिकॉर्ड से बहुत ऊपर एक योगी थे जिन्हें महायोगी बुलाया जाता था। उनकी उम्र 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, बल्कि इससे ऊपर की भी कही जाती है। अब आपको मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन लोक प्रचलित कहानियों के आधार पर यही बातें सामने आई है। भारत में उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक महान योगी रहते थे जिनका नाम था देवराह बाबा। देवराह बाबा एक सिद्ध पुरुष और महान योगी थे। दुनिया के कोने कोने से महान व प्रसिद्ध लोग उनके दर्शन करने आते थे। उनके चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक थी। लोगों का यह मानना था कि बाबा के पास चमत्कारिक शक्तियां थी। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब लोग कहते हैं कि उनकी उम्र तो 900 साल से भी अधिक थी। परंतु बाबा कहां से आए, उनका जन्म कहां हुआ, उनका जीवन आज तक लोगों के बीच ये पहेली बना हुआ है और ये कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कहां हुआ। बाबा के संदर्भ में लोग अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते थे। वे धरती से 12 फीट ऊंचे लकड़ी से बने बॉक्स में रहते थे। वे सुबह के समय ही केवल स्नान के लिए ही नीचे उतरते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने हिमालयों में कई वर्षों तक साधना की थी, लेकिन कितने वर्षों तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में साधना करने के बाद ही बाबा ने उत्तर प्रदेश के देवरिया की तरफ प्रस्थान किया था। देवरिया में बाबा सलेमपुर तहसील से कुछ दूरी पर ही स्थित सरयू नदी के किनारे रहते थे। इस नदी के किनारे बाबा ने वर्षों तक अपना डेरा जमाए रखा और इसी क्षेत्र से उन्हें देवराह बाबा का नाम प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि बाबा बहुत बड़े राम भक्त थे। उन्हें भक्तों को या उनके भक्तों को हमेशा ही उनके मुख से राम नाम सुनाई देता था। उनके जीवन में जन सेवा तथा गौ सेवा एक सर्वोपरि धर्म था। वे अपने आसपास आए प्रत्येक भक्त को लोगों की सेवा, गौमाता की रक्षा, भगवान की भक्ति करने की सलाह देते थे। लोग कहते हैं कि बाबा की शारीरिक अवस्था हमेशा एक जैसी ही रहती थी। जिन भी लोगों ने उन्हें देखा था और अगर कई वर्षों के बाद वो लोग बाबा से मिलने जाते थे तो वो यही पाते थे कि बाबा हमेशा एक जैसी ही शारीरिक अवस्था में रहते थे, यानी उनकी उम्र में कोई बदलाव नजर नहीं आता था। बाबा हमेशा ऊंचाई पर बैठकर ही अपने भक्तों से मिलते थे और सभी की बात ध्यान से सुनते थे। लोग कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों से मिलकर बहुत खुश होते थे। बाबा का प्रसाद देने का तरीका भी काफी चमत्कारी था। जब कोई भी भक्त उनसे प्रसाद की कामना करता था तो बाबा उस ऊंचे मचान पर बैठकर ही अपना हाथ मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मिठाइयां और खाद्य पदार्थ अपने आप ही आ जाते थे। बाबा ने कभी भी कुछ नहीं खाया। वे केवल दूध और शहद पीकर ही जीते थे और उन्हें त्रिफल का रस बहुत पसंद था। उनके भक्तों में उस समय की बहुत सी नामी हस्तियां शामिल थी, जैसे इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव और ना जाने कितनी बड़ी हस्तियां बाबा से मिलने आती थी। देवराह बाबा महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत थे। खेचरी मुद्रा में उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। वे नदी में 30 मिनट तक भी बिना सांस लिए रह सकते थे और वो जानवरों की भाषा को भी समझते थे और पानी पर भी चल सकते थे। 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन देवराह बाबा ने समाधि के साथ देह को छोड़ा।
मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी जानकारी आपको दी है देवराहा बाबा के बारे में, इस महान संत के बारे में, वो आपको अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह से आपके लिए बहुत से महान संतों की कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरी बताई गई बातें पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं ऐसी ही कहानियां हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा।